हे गाइस, दिस इज राज चौहान एंड यू आर वाचिंग टेलवेल इंग्लिश क्लासेस। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर और आज एकेडमिक सीरीज के नए वीडियो के साथ आए हुए हैं। देखिएगा नया वीडियो क्या है। तो आज का नया एकेडमिक सीरीज के न्यू वीडियोस में आज का टॉपिक है नाइदर नॉट। तो पढ़ते हैं नाइदर नॉट किस तरह से एग्जाम में आता है और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑलमोस्ट आता ही है। देखते हैं कैसा आता है। भाई देखो इस तरह से आता है। सेंटेंस देख लीजिएगा, ये लिखा हुआ दे आर नॉट अर्ली और दे आर नॉट लेट, दे हैव नॉट फिनिश्ड द वर्क, यू हैव नॉट इन्फॉर्म देम। यानी ये दोनों सेंटेंस है, इनको नाइदर नॉट से कंबाइन करना है। आई कैन नॉट एक्सेप्ट इट, आई कैन नॉट रिजेक्ट इट, दोनों सेंटेंस को आपको कनेक्ट करना। अच्छा, एक चीज आपने देखी, सबसे गौर करने वाली बात है कि हर सेंटेंस में नॉट लगा है, यानी नाइदर नॉट से अगर कोई सेंटेंस आएंगे कनेक्ट करने के लिए तो दोनों सेंटेंस नेगेटिव होंगे। आई रिपीट, मैं लिखूंगा नहीं, दोनों सेंटेंस नेगेटिव होंगे। ठीक है, ये देखिए नॉट सब में लगा है, तो पहली चीज तो फिक्स हो गई कि दोनों सेंटेंस नेगेटिव होंगे। बोथ सेंटेंस विल बी नेगेटिव। ये देखो मैंने यहां लिख दिया बोथ सेंटेंस विल बी नेगेटिव। ये लिखो, ये बोथ सेंटेंस विल बी नेगेटिव। तो दोनों सेंटेंस नेगेटिव होंगे और दोनों के नॉट हटा देना, याद रखना, दोनों सेंटेंसेस के नॉट हटा देना। श्योर? तो अब चलो कंबाइन करते हैं, डोंट किल द मोर टाइम। कंबाइन करते हैं, कंबाइन करने के लिए ऐसे ही आएगा। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे? फॉर्मूला ये लिखा हुआ आपके सामने। सबसे पहले नाइदर लगाइए, चलो लगा दिया नाइदर। ये लीजिए, मैंने नाइदर लगा दिया नाइदर के बाद फर्स्ट सेंटेंस लिख दीजिएगा। फर्स्ट सेंटेंस लिख दीजिएगा, तो फर्स्ट सेंटेंस है दे आर नॉट अर्ली। अब नॉट हटा के लिखिएगा, हाँ, क्योंकि आप पहली शर्त है नॉट हटाना है। सबके नॉट कहीं पर भी नजर नहीं आना चाहिए, क्योंकि नाइदर का मतलब ही नेगेटिव होता है ना। तो नॉट जितने मिले सब हटाते जाइएगा, जितने मिले सब हटाते जाइएगा। तो नाइदर लिख दिया, फर्स्ट सेंटेंस लिखा, ये फॉर्मूला नाइदर लिखा, फर्स्ट सेंटेंस लिख दीजिए। फर्स्ट सेंटेंस क्या है? दे आर अर्ली, दे आर अर्ली। फर्स्ट तो नाइदर लिखा, फर्स्ट सेंटेंस लिख दिया। अब नॉट लिख दीजिएगा। तो अब क्या लिखें? हाँ, अब समझने वाली बात है कि अब क्या लिखोगे। अब ये देखो दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस कितना है। दे एक ही बात है, दे आर नॉट नॉट, अर्ली और लेट एक डिफरेंस है कि भैया यहां लेट एक्स्ट्रा आया है। तो अगर एक डिफरेंस है तो केवल वही डिफरेंट लिख दो, अगर एक डिफरेंट है तो केवल वही डिफरेंट लिख दो। तो क्या डिफरेंट था? लेट था, तो लेट लिख दिया। लीजिए सेंटेंस कनेक्ट हो गया, ये आपका सेंटेंस बन के तैयार हो गया। नाइदर दे आर अर्ली, नाइदर दे आर अर्ली नॉट लेट, ये आपका सेंटेंस बन गया। तो ये तो बड़ा फॉर्मूला सरल लग रहा है, बिल्कुल सरल है। चलो दूसरा कनेक्ट कर लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले फॉर्मूला वही है, नाइदर लगाइए। ये देखिए पहले, सबसे पहले मैंने नाइदर लगाया। अब पहला सेंटेंस लिख दो, साफ साफ लिखा, नाइदर लिख के पहला सेंटेंस लिखो। पहला सेंटेंस है दे हैव नॉट फिनिश्ड द वर्क। तो नॉट तो लगा ही नहीं सकते, नॉट तो बिल्कुल हटाना, नॉट लगा ही नहीं सकते। नाइदर दे हैव फिनिश्ड द वर्क। अब पहला सेंटेंस तो लिख लिया, फिर आप नॉट लगा दीजिए, नॉर। अब देखिए डिफरेंस कितना कितना है। तो दे और यू लीजिए, शुरू में एक डिफरेंस मिल गया, बाद में भी डिफरेंस है। देखो दे और यू में डिफरेंस है, फिनिश्ड और इन्फॉर्म में डिफरेंस है, वर्क और देम में डिफरेंस है, तीन डिफरेंस है। तो अगर डिफरेंस एक से ज्यादा है, एक डिफरेंस था ना तो हमने केवल लेट लिखा था वही डिफरेंस को, और डिफरेंस एक से ज्यादा है, अब आपको फुल सेंटेंस लिखना पड़ेगा। तो पूरा यहां तो केवल लेट ही जोड़ा था, अब आपको नॉर के बाद यहां पर केवल लेट जोड़ा था। अगर एक डिफरेंस है तो केवल डिफरेंस लिखना, अगर एक से ज्यादा है, 2 है, 3 है, 5 है, 20 है, 25 है, कितने भी है, अगर एक से ज्यादा डिफरेंस है तो बेटा फुल सेंटेंस लिखना पड़ेगा आपको। तो कहते लिख लेंगे, क्या दिक्कत है? फुल सेंटेंस हाँ लिख लीजिए। यू स्मॉल लेटर में लिखना, यू हैव, नॉट तो लगा ही नहीं सकते, नॉट लगाना तो क्राइम है यहां पर। इन्फॉर्म देम। तो कुल मिला के समझ में आया, एक डिफरेंस है तो केवल डिफरेंस लिखना, और एक से ज्यादा डिफरेंस है तो फुल सेंटेंस लिख देना। नॉट कहीं मत लगाना, नॉट तो लगाना ही नहीं। चलो इसको बना लेते हैं। सबसे पहले यहां से मैं ऐसे लिखता हूं, तो देखना आप लोग ध्यान से। यहां से लिखना चालू करता हूं, थोड़ा मेरा चेहरा दिखाई पड़ेगा आपको। नाइदर, अब पहला सेंटेंस लिख दो, आई कैन एक्सेप्ट इट, नॉट लगाइए। अब देखिए डिफरेंस कितने, आई कैन नॉट एक्सेप्ट और रिजेक्ट, हाँ एक ही डिफरेंस है, तो केवल डिफरेंस लिख दीजिए। नाइदर आई कैन एक्सेप्ट इट, नॉट रिजेक्ट।
कह दो आपने यहाँ पर फुल सेंटेंस नहीं लिखा तो डिफरेंस भी तो केवल एक ही है, एक डिफरेंस है तो केवल डिफरेंस लिखना, एक से ज्यादा है तो फुल सेंटेंस लिख देना। कह दो कुछ और नए तरीके के आते हैं, देखते हैं अगली स्लाइड में। तो जी ठीक है, ये नाइदर नॉट जोड़ने के लिए दिया हुआ है, आपके सामने लिखा हुआ है ही डज नॉट। अच्छा एक चीज याद रखना, शुरू में ही कहा गया कि दोनों सेंटेंसेस के नॉट हटाने हैं, आपको दोनों सेंटेंसेस के नॉट हटाने, यहां लगाओ या यहां लगाओ, दोनों सेंटेंसेस के आपको नॉट हटाने हैं। तो चलो बनाते हैं। सबसे पहले नीदर लिखो, चलो लिख लेते हैं। यहां पर ये लिख लिया जी नीदर लिख लिया जी, ये लीजिए नीदर लिख लिया। नीदर के बाद ये नीदर लिख लिया। अब फॉर्मूला आपके सामने बड़ा इजी है, नीदर फर्स्ट सेंटेंस लिखिए। फर्स्ट सेंटेंस में ही डज नॉट अंडरस्टैंड फ्रेंच, तो भाई शुरुआत करें, ही लिख दिया, ये लीजिए ही लिख दिया। अब डज नॉट ये दोनों हटाने पड़ेंगे। कहते क्यों सर, अभी पिछले वाले में कैन नॉट था तो आपने केवल नॉट हटाया, हैव नॉट था तो भी आपने नॉट हटाया, इज नॉट था तो भी आपने नॉट हटाया, आर नॉट था तो भी नॉट हटाया, कुछ भी बना रहे, बाकी सब में नॉट हटते हैं तीन चीजों को छोड़कर। ये साफ साफ लिख रहा हूं मैं, ये डज नॉट, डिड नॉट और डू नॉट, इनमें ये तीनों साथ साथ हटते हैं। डज भी हटेगा, नॉट भी हटेगा, डिड भी हटेगा, नॉट भी हटेगा, डू भी हटेगा, नॉट भी हटेगा। बाकी में देखो, इसमें देखो आप, इसमें से नहीं हटाता, इसमें आर नॉट था, आर लगा रहा, केवल नॉट हट गया। इसमें हैव नॉट था, हैव लगा रहा, नॉट हट गया। इसमें देखो कैन नॉट था, कैन लगा रहा, नॉट हट गया। यानी कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो, इज नॉट होगा तो नॉट हटाना, केवल आर नॉट होगा तो नॉट हटाना, हैव नॉट होगा तो नॉट हटाना, वाज नॉट होगा तो नॉट हटाना, कुड नॉट हो तो नॉट हटाना, विल नॉट हो तो नॉट हटाना। लेकिन अगर ये तीनों चीजें मिली तो साथ में ये भी हटाना। तो कह दो डज नॉट दोनों हटेंगे, हाँ ये दोनों हटेगा, तो कह दो अच्छी बात है, हटा देंगे। तो डज नॉट हटाना, लेकिन एक चीज याद रखना, डज नॉट जब हटेगा, हर एक्शन का रिएक्शन होता है। तुमने कुछ एक्स्ट्रा रिएक्शन किया, एक्स्ट्रा एक्शन किया, एक्स्ट्रा रिएक्शन भी होगा। कह दो क्या होगा, इस अंडरस्टैंड में हमको एस लगाना पड़ेगा। कह दो क्यों, डज नॉट हटता है तो एस या ईएस लगता है, तो अंडरस्टैंड का हम लोग कर देंगे अंडर स्टैंड्स। ये देखो एस जोड़ा, अंडरस्टैंड्स कर देना, अंडरस्टैंड का अंडरस्टैंड। अगर जो गो होता तो गोस कर देते, प्ले होता तो प्लेस कर देते, रन होता तो रन्स कर देते। अंडरस्टैंड, फ्रेंच और फुल स्टॉप आ गया। तो पहला सेंटेंस तो अपना कंप्लीट हो गया। अब क्या लगाएं, नॉर लगाएं। अब का तो दूसरे सेंटेंस में क्या करेंगे, देख लो एक अंतर है कि एक से ज्यादा है, तो ही तो एक जैसे हैं, डज एक जैसे, नॉट एक जैसे। अब अंतर आया, वहां लिखा स्पीक, यहां लिखा अंडरस्टैंड, वहां लिखा स्पेनिश, यहां लिखा फ्रेंच, यानी दो अंतर हैं, दो अंतर आ गए। अब दो अंतर आ गए तो फुल सेंटेंस लिखो। अब फुल सेंटेंस लिखना तो पूरा सेंटेंस लिखना पड़ेगा। तो यहां से ही डज नॉट, इसमें भी हटेगा भाई, डज नॉट तो यहां पर भी हटा ही। अब डज नॉट हटेगा तो एस और एस लगेगा, यहां स्पीक का हो जाएगा स्पीक्स। स्पीक का तो आप डज नॉट हटता तो एस और एस लगता, और स्पेनिश। ये लीजिए बन गया आपका सेंटेंस। क्लियर है, इज दैट क्लियर। अब चलो इसको बनाते हैं। अब इसमें सबसे पहले नीदर लिखते हैं। ये लो नीदर लिखा, लिखा नीदर के बाद फर्स्ट सेंटेंस लिखना। फर्स्ट सेंटेंस है सी, ये लिखो सी लिखा। कह दो नॉट तो हटा नहीं पड़ेंगे, नॉट तो जहां मिले नॉट तुरंत हटाइए। नॉट लगे रहा तो पर काम पूरा बेकार हो जाएगा, नॉट तुरंत हटाना। और नॉट में ये तीनों चीजों को ध्यान से हटाना। इसमें डिड नॉट पूरा हटेगा, डिड नॉट हटेगा पूरा, डिड नॉट हटेगा। जैसे डज नॉट हटाया तो हम लोगों ने एस और एस लगाया था। अब हम लोग डिड नॉट हटाएंगे तो हम लोगों को ये देखो सेकेंड फॉर्म लगानी पड़ेगी। डिड नॉट हटाएंगे तो सेकेंड फॉर्म, एंजॉय की सेकेंड फॉर्म लगानी पड़ेगी। यहां लिख रहा हूं मैं एंजॉयड, ये देखो एंजॉयड का तो सेकेंड फॉर्म, बिल्कुल सेकेंड फॉर्म लगानी पड़ेगी। अगर गो होता तो वेंट लिखते, रन होता तो रैन लिखते, स्पीक होता तो स्पोक लिखते। इज दैट क्लियर। एंजॉयड द बुक, पहला सेंटेंस पूरा, फुल स्टॉप आया तुरंत नॉर लगाइए। अब नॉर में दूसरा सेंटेंस लिखिए। अब दूसरे सेंटेंस में देख तो लो डिफरेंस कितने हैं, सी तो एक जैसे, डिड एक जैसे, नॉट एक जैसे। अब इसके बाद डिफरेंस है, इसके बाद यहाँ एंजॉय द बुक है, यहाँ रिकमेंडेड इट है, यानी दो अंतर हैं तो फुल सेंटेंस लिखो। दो डिफरेंस है यानी एक से ज्यादा डिफरेंस नजर आए सेंटेंस में तो फुल सेंटेंस लिखो। तो फुल सेंटेंस में चलो चालू करते हैं। सी डिड नॉट इसमें भी हटेगा, और डिड नॉट हटेगा तो सेकेंड फॉर्म लगेगी। तो रिकमेंड का क्या हो जाएगा, रिकमेंडेड इट। ये लीजिए।
अब आप में से कई लोगों को लग रहा है कि सर अगर हमें इसकी हिंदी नहीं समझ में आ रही तो, हिंदी समझ में नहीं आ रही तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और कह दो आ रही है, अच्छी बात। रूल आना चाहिए, रूल इज मैटर, रूल इज मैटर। हिंदी डजंट मैटर यू आर गेटिंग हिंदी और नॉट गेटिंग, द मैटर इज दैट यू आर गेटिंग द रूल प्रॉपर्ली और नॉट, इट इज अ मैटर। सो माय डियर, चलो इसको बनाते हैं। तो आप फुल सेंटेंस क्यों लिख रहे हो? क्योंकि डिफरेंस एक से ज्यादा आ रहा है। जब भी किसी भी सेंटेंस में एक डिफरेंस होगा तो केवल हम लोग डिफरेंस लिखेंगे, नहीं तो फुल सेंटेंस दोनों तरफ के लिखने हैं। चलिए, पहले वाले में तो लिखना ही पड़ता फुल सेंटेंस, तो सबसे पहले नाइदर लिखा, ये देखो नाइदर लिखा, लिखा नाइदर। अब पहला सेंटेंस लिखिए। पहला सेंटेंस है आई लिखा। अब ये डू नॉट पूरा हटेगा, ये कि तो ये तीनों पूरे पूरे रहते हैं। डू नॉट हट गया। अच्छा ये बताओ, डज नॉट हटाया था तो एस ओ एस लगाया था, डिड नॉट हटाया था सेकंड फॉर्म लगाया था। डू नॉट हटाओगे तो क्या लगाओगे? नथिंग। चेंज मत करना, यहां नो का नो ही रखना, नो का नो हार। तो आपने नो में कुछ चेंजमेंट नहीं किया तो करेंगे ही नहीं। डज नॉट, डू नॉट हटता तो नथिंग, कोई चेंजमेंट मत करना। अब पहला सेंटेंस खत्म। पहला सेंटेंस तो पूरा लिख ही देते हैं, फिर लिखो नॉट। अब अपन लिखते हैं सेकेंड सेंटेंस में, यानी सेकेंड सेंटेंस में क्या लिखना पहले देख लेते हैं। और ये दो अंतर तो यही शुरू में मिल गया, देखो यहां आई है यहां सी है, एक अंतर हो गया, यहां मी है यहां हार है, दो डिफरेंस हो गए दो डिफरेंस हो गए। तो अब आपको फुल सेंटेंस लिखना पड़ेगा। तो चलो फुल लिख लेते हैं। सी डज नॉट पूरा हटेगा, डज नॉट हटेगा तो नो का हो जाएगा नोज, ये लीजिए नोज और मी। तो सर आपने यहां नो का नोज कर दिया और यहां पर नो का नो ही रहा, बिल्कुल लिख कर दिया, क्योंकि यहां डू नॉट हटेगा तो नथिंग, नो का कुछ बिगड़ेगा ही नहीं, नो का नो ही रहेगा। लेकिन यहां डज नॉट हटा है, देखिए ध्यान से, यहां क्या हटा है? डज नॉट, तो डज नॉट हटा तो एस और यस लग गया। फुल स्टॉप जरूर लगाना हर सेंटेंस में। चलो इसको बनाते हैं। डॉग्स डू नॉट लाइक रेन, कुत्तों को बारिश अच्छी नहीं लगती, बिल्लियों को भी बारिश अच्छी नहीं लगती। तो आपने देखा होगा कि कुत्ते होते बारिश होते हैं तो दुबक जाते हैं, है ना, और गाय खूब नहाती रहती, टहलती रहती। तो ये सार्वभौमिक सत्य है, प्रैक्टिस करना घर पे देखना। चलो बनाते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं? सबसे पहले यहां पर लिखते हैं नाइदर। ये यहां से लिखना चालू करते हैं, थोड़ा सा मेरा चेहरा नहीं आता ना उधर पे, तो इतनी दूर से चालू करते हैं नाइदर। अब डू नॉट पूरा हटेगा तो पहले डॉग्स लिख लेते हैं, ये लीजिए डॉग्स लिखा है ना, डॉग्स। यानी आपको हमारा वीडियो 1.5 में देखने की जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी डिफॉल्ट 1.5 है, मैं ऑलरेडी डिफॉल्ट 1.5 हूं, चिंता मत करिए, ठीक है। और अगर मैं थोड़ा सा तेज लिखता हूं इसलिए राइटिंग का इशू है, अदरवाइज देखो धीमे लिखा, सही बना, ओके। तो डू नॉट हटेगा तो लाइक का लाइक ही रहना, लाइक रेन, इज दैट क्लियर? लाइक रेन। क्या तो लाइक का लाइक्स क्यों नहीं किया? लाइक का लाइक्स क्यों करेंगे? डू नॉट हटता तो कुछ चेंज ही नहीं होता, ये देखो डू नॉट हटेगा तो कोई चेंज नहीं होगा। अब फुल स्टॉप आया नॉट। अब देखो कितने डिफरेंस है, डॉग कैट्स, डू नॉट ओ केवल एक डिफरेंस है, केवल डॉग्स और कैट का डिफरेंस है, केवल एक डिफरेंस आया। अब फुल सेंटेंस मत लिखना, अब जो डिफरेंस है वही लिखना, इज दैट क्लियर? तो यहां लिख देना कैट्स, सेंटेंस बन गया नीदर डॉग्स लाइक रेन नॉर कैट्स। ना तो कुत्तों को बारिश अच्छी लगती ना तो बिल्लियों को, इज दैट क्लियर? चलो अगली स्लाइड में बढ़ते हैं। अगली स्लाइड में देखते हैं ये लिखा हुआ, क्या तो कुछ नए तरीका का है, नया तरीका तो नहीं लग रहा मुझे, चलो देखते हैं, फिर भी कुछ मिल जाता है। तो सबसे पहले नीदर लिखते हैं ना, नीदर, ये लिखा मैंने नीदर लिखा। अब नीदर के बाद हमको लिखना है फर्स्ट सेंटेंस, यू लिखा, यू लिख दिया, यू लिखा। अब डिड नॉट आया, डिड नॉट पूरा हटेगा, डिड नॉट हटेगा तो आपको मालूम है, अब पिछले वीडियो में अभी लिखा था, डज नॉट हटेगा तो एस और ईएस लगेगा, बताया था, एस और ईएस लगेगा। डिड नॉट हटेगा तो सेकेंड फॉर्म लगेगा, और डू नॉट हटेगा, डिड नॉट हटेगा तो सेकेंड फॉर्म लगेगा, और डू नॉट हटेगा तो नथिंग, कुछ नहीं लगाना, ये लिखा पिछली उसमें स्लाइड में लिखा हुआ। तो डिड नॉट हटा तो सेकेंड फॉर्म लगाएंगे तो गो का वेंट करना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा, करनी पड़ेगा, गो का वेंट किया, ये देखो वेंट किया, वेंट देयर। तो नीदर यू वेंट देयर, क्या तो वेंट क्यों लिखा भाई? डिड नॉट हटा तो गो की सेकेंड फॉर्म लगाई, डिड नॉट हटेगा तो सेकेंड फॉर्म लगेगा, गो की वेंट होगी, फुल स्टॉप आया, नॉट लिख दिए। तो अब इसमें क्या लिखेंगे, अब देख लो,
यू और ही एक अंतर हो गया, गो और कम दो अंतर हो गए, हेयर और देयर तीन अंतर हो गए तीन अंतर। अब एक से ज्यादा अगर डिफरेंस हो तो फुल सेंटेंस लिखो, मस्ती से लिखिए। ही डिड नॉट हट रहा है, सेकेंड फॉर्म यहां लगेगी, कम की केम, हेयर, ये लीजिए सेंटेंस बन गया। नीदर यू वेंट देयर नॉर ही केम हेयर, ये फुल स्टॉप नहीं है, मैं इसको हटा देता हूं, नहीं आप सोचे फुल स्टॉप है। ये लीजिए आपका फुल स्टॉप नहीं है ना, ये नॉर लिखा है बेटा। अब चलो इसको बना लेते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, नीदर, ये लीजिए नीदर लिख दिया, नीदर लिखा, और वी। अब इसमें शुड नॉट, शुड मत हटाना, जानबूझ के मैंने बीच में डाल दिया, नहीं तो आप जोश में हटा डालें, केवल डज नॉट, डिड नॉट और डू नॉट। बड़े तैयारी के साथ स्लाइड्स बनानी पड़ती हैं, आपको एकदम रिदम में आ गया, आपके दिमाग में आ गया, आप हटा दें लगे गेहूं के साथ घुन मत पीस देना, नहीं बेचारा शुड भी हट जाए। हाँ, नहीं तो तुम एकदम फ्लो में आ गए, है ना, मेरे वाले जोश में आ गए तो आप भी जोश में हटा दो। हम नहीं हटा रहे, हम जोश उतनी दिखाते जहाँ जरूरत होती है। अब यहाँ जरूरत नहीं है तो शुड मत हटाना, कह दो क्यों, केवल ये दोनों चीजें, ये तीनों चीजें साथ साथ में आती, बाकी नहीं। कैन नॉट कहाँ हटाता, नहीं हटाता, इज नॉट नहीं हटाता, तो शुड थोड़ी हट जाएगा। वी शुड लाए, फुल स्टॉप आया तुरंत नॉर लगाइए, ये देखो नॉर। अब दूसरा सेंटेंस लिख दीजिए, देखो डिफरेंस कितने, डिफरेंस तो भैया एक ही है, एक है, तो फिर फुल सेंटेंस मत लिखना, आप केवल डिफरेंस लिख दो, ये लिख दो बैक बाइट। तो इसमें आपने केवल फुल सेंटेंस नहीं लिखा, इसमें नहीं लिखना, इसमें केवल एक ही डिफरेंस है, नीदर वी शुड लाई नॉर बैक बाइट। ना तो हमें झूठ बोलना चाहिए, ना किसी की पीठ पीछे बुराई करनी चाहिए। चलिए अगले इसको बनाते हैं। सबसे पहले लिखा नीदर, क्या लिखा, नीदर लिखा, सबसे पहले नीदर लिखा, इसके बाद फर्स्ट सेंटेंस लिखो ही, और डज नॉट पूरा हटेगा, डज नॉट हटेगा तो एस और यस लगेगा, तो इस डू का डज बन गया। अब कह दो सर ये आप कह रहे थे डज नॉट हटेगा, तो ये डज कहां से आ गया, जानबूझ के ये लिखा है। हर एक जो सेंटेंस है वो आपके माइंड को रीड करके लिखा गया, कि आप क्या सोच सकते हैं वो आपको मिलेगा। इसी तरह के हर वीडियोस आपको मिलेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल कर लीजिएगा। आपको नए नए वीडियोस, जो आगे वाले कोर्सेज के वीडियो सारे मिलेंगे। सारा प्लेटफॉर्म में एकेडमिक, लेटर, पोस्टर, मैसेज, रिपोर्ट, आर्टिकल, स्पीच, पैराग्राफ, रिपोर्ट, राइटिंग, क्वेश्चन आंसर, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल ऑन द प्लेटफॉर्म। यू आर मोस्ट वेलकम। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों को अगर आप मैसेज कन्वे करना चाहते हैं तो कर दीजिए। तो ही डज, तो ये डज कहां से आ गया, आपने तो डज नॉट हटा दिया था। अरे भाई अगर यहां गो होता तो क्या करते, कि गोस करते, प्ले होता तो क्या करते, प्लेस करते, तो डू है तो क्या करोगे, कि डज करेंगे, ऐसे ही आ गया। ये वाला तो हट गया, ये डज, ये वाला डज नहीं है तो हट गया, खत्म खेल इनका। ये डू का डज बना, क्योंकि डज नॉट लगाते तो एस और यस, डज नॉट हटाते तो एस और यस लग जाता है। डज हिज वर्क, फुल स्टॉप आया तो नॉर लगा दीजिए। अब दूसरा सेंटेंस फुल लिखोगे, आपसे पूछता हूं बताइए, फुल लिखोगे क्यों कि केवल डिफरेंस लिखोगे। कह दो सर डिफरेंस तो एक ही लग रहा है, ही, हाँ डिफरेंस तो केवल एक ही है, रेस्ट का एक ही डिफरेंस है, तो अब केवल डिफरेंस लिख दो। लेकिन डज नॉट तो हट इसमें भी रहा है, डज नॉट हट इसमें भी रहा है, इज दैट क्लियर। तो रेस्ट का क्या कर देना, रेस्ट, क्या करोगे, रेस्ट का रेस्ट एस लगा देना, इज दैट क्लियर। तो नाइदर ही डज हिज वर्क नॉर रेस्ट। और कह दो अगर हम ही कभी कभार अगर कह दो सर ना समझ में आए सर, हम फुल सेंटेंस लिख दें तो अभी फर्क नहीं होता। अगर कोई ऐसे कोई अगर यहाँ ही लिख देता है तो गलत उसका भी नहीं है। वैसे एक अंतर होता तो लोग केवल डिफरेंस लिखते हैं, और एक से ज्यादा होते तो फुल सेंटेंस लिखते हैं, है ना। चलिए इसको बनाते हैं। इट इज नॉट हॉट, इट इज नॉट कोल्ड। अरे इसमें तो एक ही अंतर है। तो चलो सबसे पहले नाइदर लिख लेते, ये लिखो नाइदर, लिखा नाइदर। अब इट, कह दो सर इसमें इज नॉट है तो क्या हटेगा, केवल नॉट हटाना। कह दो इज क्यों नहीं हटा रहे, इज का यही तीनों चीजों तो साथ साथ में हटती, बाकी सब में तो नॉट हटता है। नाइदर इट इज हॉट, इट इज हॉट, फुल स्टॉप की जगह नॉर लगा लीजिए, क्या लगा लीजिए, नॉर। अब इनमें क्या अंतर, केवल एक अंतर है, कि तो हम फुल सेंटेंस नहीं लिखेंगे, लिखना भी नहीं है, कोल्ड लिख लीजिए, इज दैट क्लियर।
तो नीदर इट इज हॉट नॉर कोल्ड, ना तो ज़्यादा सर्दी है ना तो गर्मी है। इज दैट क्लियर? सो डियर स्टूडेंट, अगर आपको होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको टॉपिक समझ में आया होगा। इसी तरह के नए वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। कीप वॉचिंग इस, थैंक यू।